उस तापस के विषय में जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि वो देखने में अत्यंत तेजोमय और वह तेजोमय होने के साथ साथ उसकी अवस्था अत्यंत छोटी थी और उसका वेश देख करके वह विरागी प्रतीत हो रहा था और उसका हृदय अनुराग रस से ओतप्रोत था। प्रभु को उसने जिस समय प्रेम दृष्टि से देखा, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, स्पष्ट लगने लगा कि वह उसके निज इष्ट देव है। प्रभु ने भी इतने प्रेम से, इतने भावना भरे हृदय से उन्हें हृदय से लगाया कि आश्चर्यचकित थे देखने वाले, कौन यह तपस्वी है जिन्हें हृदय से लगा करके प्रभु को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी दरिद्री ने पारस को पा लिया। लक्ष्मण जी के चरणों में भी जब उन तापस ने प्रणाम किया तो उन्होंने भी बिना किसी शब्द का प्रयोग किए उमगे हुए हृदय से उनको उमगे हुए प्रेम से हृदय से लगा लिया। और जब तापस ने जनक नंदिनी सीता के चरणों की धूल को मस्तक पर धारण किया तो मां इतने वात्सल्य भावना से भर करके उन्हें आशीर्वाद देती हैं जैसे एक मां अपने नन्हे बालक को देती है। तापस ने के चरणों में निषाद ने दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने भी निषाद को हृदय से लगा लिया। उसके पश्चात वह एकटक श्री राम के मुख की ओर देख रहे हैं। सौंदर्य की ओर उनकी अपलक दृष्टि है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी भूखे ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन पा लिया हो और जैसे उसे उस भोजन के करते हुए भी तृप्ति और अतृप्ति का एक साथ अनुभव हो रहा है, ऐसा है यह तापस। तापस प्रसंग, उस तापस को देख करके प्रत्येक दर्शक के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कौन यह अद्भुत व्यक्ति है। और तब प्रत्येक को ऐसा लगा कि यह तो कोई व्यक्ति नहीं है, यह तो मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके प्रभु के निकट पहुंच गया हो। और यह श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम और एक तपस्वी का मिलन नहीं है, अपितु मानो परमार्थ और प्रेम का मिलन है। तो तापस का चरित्र, उनके लक्षण, ऐसा लगता है कि प्रेम के, यद्यपि प्रेम की व्याख्या वाणी के लिए संभव नहीं है, अनिर्वचनीय है, पर प्रेम के विषय में यदि कुछ सांकेतिक ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो इन तापस के प्रसंग में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों पर ध्यान दे करके हम उसे हृदयंगम कर सकते हैं। तो सचमुच तापस प्रसंग प्रेम का प्रसंग है। प्रेमनाथ जी के यहाँ प्रेम प्रसंग और प्रेम की परीक्षा तो बड़ी कड़ी होती है। तो इस वर्ष या कल जो दृश्य उपस्थित हुआ को मानो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका और मानस में जो बात कही उसका एक साकार दर्शन हो रहा था। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, गरज तरजी पाषाण बरसी ये प्रेम परख जिए जाने। वस्तुतः मानो मेघ गर्जना करके, वर्षा करके और नाना प्रकार से
ओले की वर्षा करते हुए चातक के प्रेम की परीक्षा लेता है। और यही बात श्री भरत ने त्रिवेणी के तट पर बात तो प्रयाग की है, और उस प्रसंग में भी यही आता है कि श्री भरत ने यही कहा, त्रिवेणी से यही याचना किया कि मैं और कुछ नहीं चाहता। जैसे वही चातक का दृष्टांत श्री भरत ने भी दिया, और चातक का दृष्टांत देते हुए कहा कि चातक रटनी, चाहे वह चातक जलद जन्म भरी सुरति विशारो, जांचत जल पविपाहन डारो, चातक रटनी घटे घटी जाई, पर बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ की गर्जना तर्जना वर्षा से, उस उत्पात से चाहे अगर कल्पना करें कि चातक व्यथित हो गया हो, तो चातक की निष्ठा तो प्रशंसनीय नहीं रह जाएगी, क्योंकि प्रेम तो बढ़ने की ही वस्तु है। तो वस्तुतः प्रभंजन का परिचय मिला। नित्य तो पवन की अपेक्षा थी, पर पवन देवता का एक नाम प्रभंजन है। चलो प्रभंजन सुत बल भाखी, तो जो प्रभंजन ने तोड़ फोड़ किया उसमें तो सारे स्तंभ पंखे, पर वो तो प्रेम की बात है। आज दिन भर खड़े होकर के ओंकारनाथ जी ने पुनः उसको इस रूप में कर दिया। तो चलिए, प्रेम की इस छोटी परीक्षा में यत किंचित हम लोग सफल हुए। ये दावा तो हम लोग कर ही नहीं सकते कि प्रेम की परीक्षा में पूरी तरह सफल हो सकते हैं, चाहते भी नहीं कि बहुत बड़ी परीक्षा हो। और फिर भी ये एक हुआ, और आप लोग भी, मैं समझ सकता हूँ कि आज कितने अवरोध थे। आप लोगों के सामने कल घोषणा की गई थी कि राम कथा से श्री किरण समाना आज आपको उपलब्ध होगा, पर वो वाहन अयोध्या से श्री अवध से पुस्तक आने वाली थी, नहीं आ पाई, तो वह भी अवरोध बना। किंतु आप सबका जो जिस तरह आप उपस्थित है, उससे यही लगता है कि आप सबके हृदय में प्रेम रस के पान की आकांक्षा। और फिर आज कुछ पतंगों का भी प्रकोप है। एक दिन पतंगे की निंदा की थी मैंने, कहा प्रेम के प्रसंग में कि पतंगा कोई प्रेमी नहीं है, तो आज वो भी थोड़ा वह रूप प्रदर्शित कर रहा है। पर आइए हम लोग थोड़ा एकाग्र चित्त से इस प्रेम रस का पान करें। तापस जी ने प्रभु को जिस समय देखा, उनके आंखों में प्रेम के आंसू छलकाए, शरीर पर रोमांच होया, और प्रभु को ऐसा लगा कि उन्होंने पहचान करके, और किस रूप में पहचान करके, इसके लिए एक वाक्य आया, निज इष्ट देव पहचान। यह तो हमारे अपने इष्ट देव ही है। वस्तुतः साधना का उद्देश्य क्या है, साधना का तात्पर्य क्या है, उसे यूं कह सकते हैं कि यह सारी सृष्टि जिसके निर्माता के रूप में हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं, वह स्वयं प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। वह सृष्टि में हस्तक्षेप करता भी नहीं है, और कर्म सिद्धांत के अनुकूल यह सारा संसार चल रहा है। जैसे घड़ी का निर्माण कर देने के बाद निर्माता घड़ी में नहीं बैठ जाता, घड़ी को दिन रात देखता नहीं रहता है, उसने ऐसी विधि से घड़ी का निर्माण कर दिया है कि वो अपनी गति से, नियम से वो घटिका चलती रहती। तो एक घड़ी में भी वह हम विलक्षणता देखते हैं कि वो सहज रूप से
और आज जब उसका अधिक आविष्कार हो गया है तो बिना चाबी के भी चलने वाली, ठीक इसी प्रकार से यह सृष्टि जो है ईश्वर के द्वारा निर्मित होने पर भी ईश्वर उससे अलग हट करके इस संसार को कर्म के द्वारा संचालित होने देता है। इसी को संकेत के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में रामचरितमानस में बताया गया और ये कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यह संसार कर्म के अधीन है और वो जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, अच्छा और बुरा उसके अनुकूल ही फल उसे मिलेगा। अच्छे कर्म का उसे शुभ फल मिलेगा, बुरे कर्म का उसे अशुभ फल मिलेगा। और इस तरह से यह संसार कर्म के द्वारा निरंतर चल रहा है। किंतु प्रश्न यह है कि संसार में व्यक्ति यह चाहता है कि जीवन में दुख न हो, फिर भी उसे दुखित होना पड़ता है। तो इस दुख का क्या समाधान है? इसके लिए 3 प्रकार के जो हमारे मार्ग हैं उनके आचार्यों ने समाधान दिया। कर्म सिद्धांत ने ये कहा कि अगर व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आ जाए तो उसे अपने कर्म का परिणाम मान करके व्यक्ति को दोष न दे करके कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, अपितु यह मान करके अपने आप में संतोष करने की चेष्टा करे कि ये जो हमारे जीवन में दुख आया, कलंक आया, अशुभता आई, यह हमारे किसी कर्म का ही परिणाम। और यह व्यक्ति अगर एक बार मान लेता है तो दुख का विस्तार कम हो जाता है। विस्तार का अर्थ यह है कि या तो आप दुख को और बढ़ाते जाइए और बढ़ाते जाइए और बढ़ाते जाइए, और इसका अर्थ है जब दुख का संबंध हम व्यक्ति से जोड़ लेते हैं, इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति हमारे मन में द्वेष और बदला लेने की इच्छा आती, और बदला लेने की इच्छा में उसी का बार बार चिंतन होता है। इसने मेरा अपमान किया है, इसने मुझे कष्ट दिया, मैं इससे कैसे बदला लूंगा, कैसे लूंगा, किन उपायों से लूंगा, या वो मेरे विषय में आगे क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हम अपनी रक्षा करेंगे। एक इतना बड़ा विस्तार हो जाता है कि व्यक्ति और दुख को अपने आप में ही विस्तृत बना देता है। किंतु अगर उस दुख को व्यक्ति, श्री लक्ष्मण जी ने जिन शब्दों में निषाद राज को समझाया था, निषाद राज ने प्रभु को जब कुश की सैया पर सोए हुए देखा, जनक नंदिनी सीता को कुश की सैया पर देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे लक्ष्मण जी के पास बैठे हुए थे और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि कहाँ अयोध्या की वह सुखमयी सैया, राजभवन में जो कोमलतम सैया पर शयन करने वाले श्री राम है, आज किस तरह से एक वृक्ष के नीचे उसकी सैया पर सोए हुए हैं। वस्त्र भी आज उनके शरीर पर नहीं दिखाई दे रहा है। और धिक्कार है उस मंदमती कुटिल हृदया कैकेयी को, जिसने श्री राम को ऐसे सुख के अवसर पर युवा श्री राम, जनक नंदिनी सीता और उनको दुख दे दिया। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन है, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। हो सकता था अगर आपसे कोई किसी की निंदा करके कहे कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, आपको कष्ट दिया, और दूसरा व्यक्ति उसको कहे कि बिल्कुल तुम ठीक कहते हो और बिना उससे बदला लिए मत रहो, तो वो मानो
उस दुख को विस्तार दे रहा है। पर लक्ष्मण जी तो महानतम प्रभु के भक्त हैं, जीव के आचार्य, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो आप जो है व्यर्थ का किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि सत्य तो यही है कि यह सृष्टि कर्म के अधीन है, और को न काहु दुख सुख कर भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। तो या तो व्यक्ति इस कर्म सिद्धांत के अनुकूल दुख को, अयश को अपने ही कर्मों का परिणाम मान करके दुख का विस्तार न करे, अपितु यह मान ले ये दुख भी तो हमारे पाप को धो रहा है, अंत में इससे हमारे जीवन में जो प्रारब्ध में कष्ट लिखा था वो कम हो रहा है, और इस तरह से व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करने की चेष्टा करे। पर कई लोगों को इससे समाधान नहीं मिलता, तो लक्ष्मण जी ने एक दूसरा समाधान दिया कि इस सृष्टि पर विचार करें कि संसार क्या है, और तब उन्होंने एक दृष्टांत दिया, स्वप्न का दृष्टांत दिया, और उन्होंने कहा स्वप्न में भी तो संसार दिखाई देता है, मित्र शत्रु दिखाई देते हैं, अपने पराये दिखाई देते हैं, और उसमें घटनाएं भी ऐसी होती हुई दिखाई देती हैं कि उस समय उससे अपार कष्ट होता है। लेकिन वो जो संकट या दुख है उससे मुक्त होने का उपाय यह नहीं है कि व्यक्ति उस दुख को मिटाने के लिए जिस व्यक्ति ने स्वप्न में कष्ट दिया है उससे बदलने की चेष्टा करे। जो सपने सिर काटे सोई कोई, तो जागे बिन दूर दुख होई। स्वप्न में देखा कि आज रात को इस व्यक्ति ने मेरा सिर काट लिया, अब जगने के बाद भी अगर हम इतनी बड़ी मूर्खता करें कि इस व्यक्ति ने मेरा सिर काटा तो मैं बदले में सिर काटूंगा, तो इससे बढ़कर के वे क्या होगा। स्वप्न में जो कुछ दिखाई देता है उसमें दुख तो बहुत होता है, पर उस दुख का उपाय जो है वो जगना है, और उसका है वही समाधान। मैंने पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया, कोई बहुत अच्छी सैया पर बड़े सुख की नींद सो रहा है, और अचानक उसे स्वप्न दिखाई देता है कि मैं बाढ़ आ गई है, डूब रहा हूं, और वो पुकार करके कहता है भाई जल्दी से मैं डूब रहा हूं, बचाओ, मेरे लिए जल्दी से नाव का प्रबंध करो। और उसे सुनकर के बगल में जो सेवक है अगर सचमुच नाव का प्रबंध करने चला जाए तो बिल्कुल किसी काम का सेवक नहीं। उसका कार्य तो इतना ही है कि अगर व्यक्ति डूब रहा है तो जरा पकड़ करके हिला दे, और जब देख ले तो वो तो बच जाए। मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, सुबह सेज सपने सोवत बारिधि बूढ़त भय लागे। और अगर एक नाव नहीं लाखों नाव खड़ी कर दीजिए तो क्या हो डूबने से बच जाए। कोटिन नाव न पार पाव सोई, जब लगी आप न जागे। मानो सबका दृष्टांत है कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं, हम स्वप्न देख रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, एक रात्रि वह है कि जो शरीर को निद्रा में स्वप्न का दर्शन कराती, और दूसरा एक रात्रि है जिसका नाम है मोह रात्रि। वह जो मोह की रात्रि है उसमें व्यक्ति सोया हुआ, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में व्यक्ति सोया हुआ, आप यूं भी देखिए, कभी कभी एक शब्द का प्रयोग करते हैं दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न ने बैठे बैठे कल्पना कभी कभी जिस समय उठने लगती है
उस समय बहुत वो कल्पना बड़ी दुखदाई भी हो सकती है, बड़ी कष्टकारक भी हो सकती है। तो ये जो स्वप्न है, ये शरीर का जो स्वप्न है, ये भिन्न प्रकार का है। पर मोह की रात्रि में जो व्यक्ति सोया हुआ है, का वह व्यक्ति नाना प्रकार के अपने ही बनाए हुए दुख, स्वप्न का दुख माने अपना बनाया हुआ दुख। कैसा विचित्र, ध्यान से विचार करके देखें कि दूसरा कष्ट दे तो हम कष्ट कर पाते हैं, पर सपने में कौन कष्ट बनाता है? हमारा मन। सपना तो मन का ही खेल है। अपने ही मन से हम सपना बनाते हैं, सपने में दुखी होते हैं। सपने के बाद भी कई लोग तो जगने के बाद भी हाय हाय करते हैं, आज तो बड़ा बुरा सपना आ गया। उनका दिन भर मूड खराब, कहते हैं आज बड़ा मूड खराब है, आज रात को मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। तो उन्होंने कहा कि इसको जगाने का उपाय क्या है? कह दीजिए जग जाओ तो जग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मोह की रात्रि में सो रहा है व्यक्ति, और जागने का एक ही लक्षण है कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जैसे स्वप्न की वस्तु को जगने के बाद कोई व्यक्ति उसको पाने के लिए व्यग्र नहीं होता है, इसी प्रकार से जब संसार के समस्त विषयों में रंच मात्र आकर्षण शेष न रह जाए, विराग हो जाए, तो समझ लीजिए व्यक्ति जग गया। इसलिए वर्णन आता है ना, श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाते, लंका के सारे भवनों में वो प्रविष्ट हुए और सबको देखा कि सब सो रहे। लंकाधीश रावण के महल में भी गए तो गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही। मंदिर मह न दिख बैदे, मानो यह लंका स्वयं ब्राह्मण मूर्तिमान मोह ही है। वह मोह रात्रि में स्वयं सोया हुआ है, और उस मोहमयी रात्रि में सारे निशाचर, सारे राक्षस सो रहे। हनुमान जी सारी लंका में देखा तो हर व्यक्ति सोया हुआ, पर भीषण के भवन के पास ही मंदिर, रावण के विभीषण के मंदिर के पास ही विभीषण का घर भी दिखाई पड़ा। और गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा संकेत कर दिया। हनुमान जी ने देखा भवन है, उसके बगल में हरि मंदिर है, हरि मंदिर में बहुत भगवान के जो आयुध है उनका चिन्ह है, तुलसी के पौधे चारों ओर लगे हुए हैं। आश्चर्यचकित होकर के हनुमान जी ने देखा, ये अद्भुत, इस लंका में ये किसका भवन है जिसके बगल में हरि मंदिर है? भगवान के आयुध, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णने जाए। और तब उन्होंने सोचा कि एक बुरा व्यक्ति रहता है तो हजारों की नींद हराम हो जाती, और इस लंका में भी कोई साधु रह सकता है क्या? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमह तरक करई कपिलावा। और अलावा की क्या सोच रहे थे, ताई समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जग गए। और यही सूत्र है, हनुमान जी को या तो संत या वैराग्य, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, मानो संकेत ये है कि संत के आने पर जो जग जाए वो विभीषण, और संत के आने पर भी जो सोया रहे वो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, लंका के राक्षस। और गोस्वामी जी ने, लक्ष्मण जी ने वहां पर कहा कि वस्तुतः जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य द्वार पर खड़ा है। वैराग्य तो प्रत्येक घर में जाकर के देख रहा है, पर लोगों की निद्रा भंग नहीं। पर एकमात्र यदि किसी की निद्रा टूटती है तो भीषण। तो इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है,
जिस समय यह विचार से प्रतीत हो जाता है कि यह तो माया मन का संकल्प से निर्मित यह सृष्टि जो है वस्तुतः सत्य नहीं है और इसका दुख तो केवल क्षणिक है, तब मानव व्यक्ति जो है उसका दुख अत्यंत कम हो जाता है। यह वेदांत और ज्ञान की परंपरा। किंतु भक्तों का मानना इससे भिन्न है। और वो क्या है? भक्तों ने कहा भाई कर्म का फल है और भोग रहे हैं, ठीक होगा सिद्धांत। सृष्टि मिथ्या हो, यह भी शास्त्र का कथन है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें जीवन में ऐसा नहीं लग रहा है, मंच पर भाषण में कोई कह दे कि संसार स्वप्न है, तो शास्त्र का वचन है, उसकी व्याख्या भी सही है, लेकिन व्यक्ति को तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। और तब भक्त का यह जो तृतीय मार्ग है, उसका सूत्र एक ही कि इस संसार के रचयिता से, जिसने इसे बनाया है, इससे एक बार कभी भेंट हो जाए, परिचय हो जाए और उसी से पूछें कि ये क्या किया है खेल तुमने, और उसी से निवेदन करें कि अब बहुत हो गया, बहुत खेल देख लिया, बहुत सृष्टि देख ली, अब कृपा करके आप इससे हमें बचाने की कृपा करें। तो भक्त का जो मार्ग है वह भगवान, कर्म सिद्धांत में तो भगवान की को का विशेष अर्थ नहीं। कर्म सिद्धांत तो यही मान के चलता है कि भाई ईश्वर है, मान लिया है। कोई कहता है नहीं है, पर कर्म सिद्धांत वाला कहता है कि अरे भाई अगर ईश्वर भी है तो कर्म का ही फल देगा। अस्ति ईश्वर को भी, अगर कोई ईश्वर है तो कर्म का ही फल देता है। अपने कर्म के विषय में ही उसका समाधान ढूंढने की चेष्टा करना चाहिए। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में इसीलिए ईश्वर के संबंध में विचार न करके केवल दुख से मुक्त होने के उपाय पर विचार किया जाता है। किंतु जो भावुक है, जिनके हृदय में कोमलता है, उनकी इच्छा होती है नहीं, यह संसार जो दिखाई दे रहा है इसका बनाने वाला कौन है, और बनाने वाले को ये अवतारवाद माने। उन्होंने कहा इसको जाने। और अगर कोई शास्त्र पुराण ये कहे कि वो किसी वैकुंठ लोक में निवास करता है, साकेत लोक में निवास करते हैं, गोलोक में निवास करते हैं, और उसकी दूरी का जो वर्णन है वो तो बड़ा इतनी लंबी दूरी है कि व्यक्ति तो किसी आज के विमान से भी वहां तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकता। तो वो यही कहता है कि किसी तरह से उनसे प्रार्थना करे कि आइए जरा, अपने बनाए हुए संसार में आप भी तो आइए, और आने के बाद हमारे सुख दुख का आप भी अनुभव कीजिए, और उस सुख दुख का अनुभव करके आप हमारे दुख की समस्या का समाधान दें। यह जो भक्ति सिद्धांत है वो ईश्वर को से अलग हट करके कर्म सिद्धांत के प्रति उतना आकृष्ट नहीं। संसार के मिथ्यात्व की बात उसके समझ में नहीं आती। वह तो यही सोचता है, और इसी का संकेत रामायण में भक्ति मार्ग के रूप में दिया गया। जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई, मुनि व्याकुल हो गई, ब्रह्मा के पास वे गए, तो ब्रह्मा ने ये नहीं कह दिया कि अरे तो स्वप्न है, ये तो मिथ्या है, क्या व्यर्थ तुम इससे सत्य मान रहे हो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। और ये ठीक भी है। आप किसी डॉक्टर के पास रोगी होकर के जाएं और डॉक्टर कहने लगे कि क्या शरीर के चक्कर में पड़े हुए हो, अंत में तो एक दिन मृत्यु होनी ही वाली है, छोड़ो दया का चक्कर, दवा का चक्कर, तो क्या प्रसन्नता होगी। इसलिए ब्रह्मा से जब देवताओं ने कहा तो उन्होंने कहा भाई हमारे बस में तो नहीं। तो महाराज आपके बस में नहीं तो किसके बस में है? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक है। कौन? जो निर्माता होते हुए भी सबसे परे। और वह कौन है? बोले यही सृष्टि। उन्होंने यही कहा
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, हमरऊ कछु न बसाई। लेकिन हाँ, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरऊ तो रसहाई। जो रचयिता अविनाशी ईश्वर है, वही हमारी और तुम्हारी सहायता कर सकता है। और तब भक्त का लक्ष्य होता है ईश्वर की खोज, ईश्वर को पाना, ईश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने संसार में ले आना और ईश्वर से संबंध की स्थापना करना। और तब ईश्वर अवतार लेता है, मनुष्य के रूप में अवतार लेता है। और अवतार के मूल में भी एक ही वस्तु है जो उसे अवतार लेने की प्रेरणा देती है, और उसी का नाम है प्रेम। जब भगवान शंकर ने कहा कि ईश्वर तो सर्वत्र है, तो देवताओं ने कहा सर्वत्र है, तो कहां हमारे दुख का विनाश कर रहा है? शंकर जी ने कहा उसे प्रकट करने की आवश्यकता है, और उसको प्रकट करने का उपाय ये जो भौतिक विज्ञान है, वह प्रकृति के नियमों पर बल देता है,